नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर मुंजाल पंडे है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन कीमोथेरेपी रिलेटेड लेंगे। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमको डेली एवरीडे ओपीडी में पूछते हैं कि सर कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी के कितने प्रकार है, कीमोथेरेपी की क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो उसका एक सिंपल वीडियो मैंने आज बनाने का प्रयत्न किया है, जिसमें कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी लेने वाले हैं, लेने जा रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी क्या है। तो नंबर वन चीज़ कीमोथेरेपी क्या है। तो कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी दवाई है जो कैंसर के सेल को मारती है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है कीमोथेरेपी कि कैंसर को मारने की दवाई, जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। दूसरी चीज़, कीमोथेरेपी कौन कौन से स्वरूप में मरीज को दी जाती है, राइट, या कैसे मरीज को दी जाती है। तो कीमोथेरेपी आमतौर पे ज़्यादातर 90% प्लस केस में कीमोथेरेपी नस के माध्यम से, जो हम इधर वेन लेते हैं, आईवी लाइन जो बोलते हैं, तो ये वेन के मार्फत से या आईवी लाइन से, राइट, इधर एक सुई लगाई जाती है, सुई के माध्यम से दी जाती है, राइट, जो आमतौर पे डे केयर में यानी मरीज को भर्ती करना नहीं होता। सुबह आता है मरीज 9-10 बजे और शाम को 5-6 बजे घर चला जाता है, उसको डे केयर बोलते हैं। तो ज़्यादातर कीमोथेरेपी आज के ज़माने में डे केयर में दी जाती है। कुछ कीमोथेरेपी ऐसी है जो लंबा चलती है, जैसे मुंह और जड़बे के कैंसर है, उसके अंदर कुछ 3 दिन हम दवाई देते हैं, और कुछ कोलोन के कैंसर है, उसमें 2 से 3 दिन का कीमोथेरेपी देते हैं। तो उसमें मरीज को एडमिट होना पड़ता है। पर 90% जो आज की तारीख में कीमोथेरेपी है वो नस के अंदर इंट्रावीनस डे केयर में दी जाती है। अब जिसको लंबा टाइम पे कीमोथेरेपी देना है या जिनकी वेन्स यानी जो नसें बरोबर नहीं दिख रही, उसके लिए हम कुछ अलग टाइप की प्रोसीजर करते हैं, और वो प्रोसीजर को बोलते हैं पोर्टा कैथ। यानी इधर एक डब्बी, छोटी प्रोसीजर करके एक डब्बी रख देते हैं, जिसको पोर्टा कैथ बोलते हैं। तो ये पोर्टा कैथ रखने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि उससे हम सीधा कीमोथेरेपी वो पोर्टा कैथ के माध्यम से दे सकते हैं, जिसको मरीज को जो वेन जो है वो नहीं दिख रही, या वेन में देने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या कुछ पेशेंट्स काफ़ी ओबेज है, या किनकी वेन दिख ही नहीं रही है, उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया रास्ता है कि एक पोर्टा कैथ से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। पोर्टा कैथ एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक छोटी सी डब्बी इधर जो बोलते हैं क्लेविकल बोन, उसके नीचे रखी जाती है, और डे केयर प्रोसीजर है, उसमें मरीज को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और इसकी ज़्यादातर मरीजों को जानकारी नहीं है, इसके लिए वो रखने से डरते हैं, राइट। तो उनको समझना चाहिए, उनके डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, और पोर्टा कैथ के बारे में उनको सोचना चाहिए। तो हमने देखा कि कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी कैसे दी जाती है। तीसरी चीज़ के कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी मरीज को बहुत कंसर्न है, एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, वो काफ़ी सारा उन्होंने सुना है, काफ़ी सारा पढ़ा है। और ज़्यादातर मरीज जो हमको आके मिलते हैं और पूछते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न ट्रीटमेंट के अंदर जो कोई रहता है, तो वो रहता है कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट का, कि सर साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, मरीज टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं, मरीज का वेट 25 किलो है, मरीज का वेट बहुत बच्चा है, छोटा, तो वो ट्रीटमेंट ले पाएगा कि नहीं, या वो टॉलरेट या सहन कर पाएगा नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो भी कीमोथेरेपी दी जाती है कोई भी कैंसर में, कोई भी मरीज को, कोई भी उम्र में और कोई भी वजन में, वो उनके बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर दी जाती है, यानी उनकी हाइट और उनके वेट के हिसाब से दी जाती है। तो हो सकता है कि एक ही बीमारी में 2 मरीज की कीमोथेरेपी की जो डोज है वो अलग अलग हो सकती है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक मरीज है ब्रेस्ट कैंसर का यानी स्तन कैंसर का, जिसका वजन है 50 किलो, और एक मरीज है ब्रेस्ट कैंसर का जिसका वजन है 80 किलो। तो दोनों को ब्रेस्ट कैंसर या स्तन की कैंसर है, पर हो सकता है कि दोनों के डोज अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि दोनों का वजन अलग है। सेम तरीके से सभी कीमोथेरेपी में ये फॉर्मूला होता है कि जो मरीज उसकी हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसकी कोमॉर्बिडिटी यानी दूसरी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हर मरीज के लिए एक अलग टेलर मेड प्लान यानी स्पेसिफिक प्लान कीमोथेरेपी का बनता है, राइट। तो उसके हिसाब से ही कीमोथेरेपी दी जाती है।
तो किसी का वजन कम ज़्यादा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर को अच्छी तरह मालूम है कि आपको कौन सा डोज देना है, कौन सा सेफ डोज है आपके लिए, उसी हिसाब से आपको वो देंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरी बात कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, तो काफ़ी सारे मरीज आके हमको पूछते हैं कि सर कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट है। तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी कीमोथेरेपी जो है उसके सेम साइड इफेक्ट नहीं होते। अभी आज के ज़माने में पिछले 10-20 सालों में इतनी बढ़िया सपोर्टिव मेडिसिन आई है। सपोर्टिव मेडिसिन यानी ऐसी मेडिसिन जो कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट को कम करने में काफ़ी मदद करती है। जैसे हमने देखा कि कीमोथेरेपी के मरीज को वॉमिटिंग होती है, तो बहुत सारी वॉमिटिंग की दवाइयाँ है, राइट। कीमोथेरेपी के बाद में मरीज को होता है कमजोरी, तो उसके लिए ताकत की दवाई। कीमोथेरेपी के बाद में कॉन्स्टिपेशन होता है या कब्जी होती है, तो उसकी सारी अच्छी दवाइयाँ। तो काफ़ी सारी सपोर्टिव अच्छी मेडिसिन आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है, जो हम आमतौर पे सभी मरीज को देते ही है, जिससे उनको नोजिया, वॉमिटिंग या उनको कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, राइट, वगैरह नहीं हो। तो वो सब सारी मेडिसिन हम सभी मरीज को आमतौर पे जब कीमोथेरेपी लेने के लिए आते हैं सब तभी हम दे देते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो कैंसर के लिए दूसरे मरीज को पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो ज़्यादातर हमारे समाज में नेगेटिव लोग हैं, राइट। तो वो हमेशा उनको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। कोई भी पेशेंट का रिलेटिव, मरीज, डियर एंड नियर, वो उनको नहीं बताता कि भाई ये कैंसर है, अर्ली स्टेज में है, मिट जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये सब बातें करने की बजाय पेशेंट, उसका फैमिली, उसके फ्रेंड, उसके अड़ोस पड़ोस सब यही बताते कीमोथेरेपी बहुत डेंजर ट्रीटमेंट है, नहीं करनी चाहिए, बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है। इससे मरीज को इतना सारा नेगेटिव मेंटालिटी कर देते हैं मरीज की, तो मरीज को जो मिटने वाली बीमारी है, राइट, जो हमेशा के लिए मिटने वाली बीमारी है, तो मरीज क्या करता है कि पड़ोसी के डिसीजन पे, भाई बहन के डिसीजन पे या कुछ पुराने अनुभव के आधार पे वो खुद का डिसीजन लेता है कभी मेरे को कीमोथेरेपी नहीं लेनी है। अब क्या होता है कि पहली दूसरी वाली स्टेज की कैंसर जो डायग्नोसिस के टाइम पे थी, वो अभी तीसरे चौथे स्टेज में चली जाती है, और फिर बाद में बहुत परिस्थिति खराब हो जाती है मरीज की, तब वो हमारे पास या डॉक्टर के पास लेके आते हैं और फिर बोलते हैं साहब अभी उसको ठीक करो, अच्छा करो, बहुत प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी बीमारी बढ़ गई, अभी खाना नहीं खा रहा, कमज़ोर हो गया, घूमने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो स्टेज पहली दूसरी स्टेज में हमेशा के लिए मिटने वाली बीमारी थी, जो कोई नॉन डॉक्टर या डॉक्टर नहीं है उसकी लेमैन की राय लेके आप उसकी सलाह के ऊपर चले, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है और फिर हमारे पास मरीज आते हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं करें। आप आपके फैमिली डॉक्टर को मिले, आप आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिले, आप आपके कैंसर स्पेशलिस्ट को मिले और फिर सलाह ले, और उनके हिसाब से, उनकी एडवाइस के हिसाब से आप चले, वो आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है। दूसरा क्वेश्चन, सभी मरीज को क्या एक जैसी साइड इफेक्ट होती है कीमोथेरेपी की? तो उसका आंसर है नहीं। मरीज को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है तो उसको जो दवाई दी जाती है वो हेड एंड नेक यानी मुंह और जड़बे के, फेफड़े के, राइट, लीवर के, किडनी के, हड्डियों के, प्रोस्टेट के, गर्भाशय के, सर्विक्स के, राइट। तो ये जो सभी कैंसर के जो मैंने नाम बताए, वो सभी कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी की दवाई, कीमोथेरेपी का डोज, कीमोथेरेपी को देने का प्रकार और कीमोथेरेपी के इन्फ्यूजन अलग अलग रहते हैं। तो सभी कीमोथेरेपी एक जैसी डेफिनेटली नहीं होती, और जब एक जैसी नहीं होती तो उनकी डेफिनेटली आड असर या साइड इफेक्ट भी एक जैसी नहीं होती। तो ज़्यादातर मरीज यही बोलते हैं कि सर हमने फलाने मरीज को देखा था, या हमारे फैमिली में एक मरीज था, वो बेचारे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, उनके बाल चले गए, उनके मुंह में छाले हो गए, उनको डायरिया हो गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साइड इफ़ेक्ट जो है वो जनरल साइड इफ़ेक्ट है, वो सभी मरीज को नहीं होती। जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो ट्रीटमेंट डिजीज स्पेसिफिक होती है। हर बीमारी की, कैंसर की कीमोथेरेपी अलग होती है, उसकी दवाई अलग होती है, उसका डोज अलग होता है, उसकी साइड इफ़ेक्ट अलग होती है। तो किसी का अनुभव देख के या किसी को बुरा अनुभव हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको कीमोथेरेपी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
आपको आपके डॉक्टर, फिजिशियन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलके उससे पूरा साइड इफेक्ट के बारे में समझ के फिर डिसीजन लेना चाहिए कि लेना है कि नहीं लेना है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये सब आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना चाहिए। जो आमतौर पे लोग गलतियां करते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं, भाई बहन के कहने से डिसीजन लेते हैं, पड़ोसी के माध्यम से डिसीजन लेते हैं, वो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जिससे मरीज के ज़्यादा अच्छा होने की संभावना तब है जब वो क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह या एडवाइस को फॉलो करेगा। तो डेफिनेटली आज के ज़माने में कैंसर असाध्य रोग नहीं है, कैंसर मिट जाए ऐसी बीमारी है। कैंसर में काफ़ी अच्छी सारी सपोर्टिव दवाई है जो मरीज को काफ़ी सारा कंफर्टेबल रख सकती है। तो टेक होम मैसेज ये है कि आपके डॉक्टर की सलाह के बिना आपको कीमोथेरापी देना है कि आपको कीमोथेरापी नहीं देना है। ये एडवाइस आपको आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछ के वो सर बताए उसके हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन कीमोथेरापी में ये होता है कि सर हमारे बाल क्या चले जाएंगे? तो आंसर है नहीं चले जाएंगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सभी कीमोथेरापी की ड्रग, उसका डोज और उसकी दवाइयाँ अलग अलग होती है। तो सभी कीमोथेरापी में हेयर लॉस या बाल नहीं चली जाते हैं। स्पेशली ये मेजर कंसर्न रहता है फीमेल का। तो सभी फीमेल को मेरा संदेश है कि आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करें कि मेरे को जो सर कीमोथेरापी देने वाले हैं क्या उससे बाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो आंसर है नहीं जाएंगे, सब कीमोथेरापी में बाल नहीं जाते। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन हमारे साथ आता है कि ये जो कीमोथेरापी जो देने वाले हैं आप, राइट, उससे बीमारी 100% मिट जाएगी, राइट? तो उसका आंसर है नो, नहीं। हर कीमोथेरापी की अपनी अलग अलग इफेक्ट होती है, साइड इफेक्ट होती है और उसका रिजल्ट भी होता है, राइट? तो शॉर्ट में मैं इतना बता सकता हूं कि यदि कोई भी कैंसर को पहले, दूसरे, तीसरे या अर्ली स्टेज में पकड़ में आती है तो उसको आम तौर पे हमेशा के लिए हम मिटा सकते हैं या मिट जाती है। चौथे स्टेज की कैंसर है जिसको हम मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं इन जनरल, राइट? तो उसमें मिटने के चांसेस कम है, राइट? या वो नहीं मिट सकती, ऐसा हो सकता है। पर तो फिर हम चौथे स्टेज की या मेटास्टेटिक कैंसर में कीमोथेरापी क्यों देते हैं जब वो नहीं मिटती? तो उसका दो मेजर रीजन है कि हम कीमोथेरापी चौथे स्टेज में इसलिए देते हैं कि कीमोथेरापी देने से एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मरीज की होती है, यानी मरीज को कमजोरी है, मरीज को बहुत दर्द हो रहा है, मरीज को सांस चढ़ रही है, मरीज को काफ़ी सारा पेन है बॉडी में, तो कीमोथेरापी देने से कैंसर के सेल जब मरते हैं, कैंसर कंट्रोल में रहता है, तो पेशेंट के प्राइमरी सिम्टम्स कंट्रोल में रहते हैं, जिसको हम पेलिएटिव कीमोथेरापी बोलते हैं, राइट? जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखता है। यानी कीमोथेरापी दे या कीमोथेरापी नहीं दे चाहिए स्टेज 4 कैंसर में, तो क्या फर्क होता है? तो जब स्टेज 4 कैंसर है तो कीमोथेरापी से शायद हो सकता है कि कैंसर नहीं मिटे, पर जितना भी जीता है मरीज, राइट, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहे, वो हैरान नहीं हो, वो दुखी नहीं हो और वो पीसफुली अपना रूटीन कामकाज करता रहे और वो कंफर्टेबल रहे। वही उसका मेन प्रयोजन या तात्पर्य है पेलिएटिव कीमोथेरापी का, राइट? तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई कीमोथेरापी कौन से मरीज को कौन से स्टेज में देनी चाहिए। तो आमतौर पे कीमोथेरापी है वो ज़्यादातर सभी कैंसर में दी जाती है, राइट? कॉमनली दी जाती है, सेफली दी जाती है। आपको आपके डॉक्टर उनके स्टेज के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कीमोथेरापी है और आपको कौन सी कीमोथेरापी लेनी चाहिए। तो ये था मेरा एक बेसिक वीडियो कीमोथेरापी के ऊपर। आप मेरी कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। मैं पूरे कैंसर की कंप्लीटली सीरीज बना रहा हूँ जिसमें हम सभी टॉपिक को अच्छी तरह इंक्लूड करेंगे, जिसमें कीमोथेरापी की और डिटेल्स, कीमोथेरापी के इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज, कीमोथेरापीज के प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ में लेटेस्ट मेडिसिन या दवाई आती है जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरापी, और उसके साथ साथ में इम्यूनोथेरापी। तो आप बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम डॉक्टर मुंजाल पंड्या। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।